20 years down the lane, when Abhijit sir would be looking at the students of Rocket, I'm quite sure that he will be amazed but not surprised at all to see all the students of Rocket reaching the pinnacle of their success, and they would be the most happy person on the earth. He will not be surprised because he is perfectly aware of his universal appeal and, most important, the timeless nature of his work. I still remember my first day in the Rocket when I was in class 11th, and being from Sainik school, साल भर तो पेरेंट्स से दूर ही रहते थे, and we hardly got this vacation to enjoy with our parents, but that too I have had to spend few hours in Rocket and thought that अरे यार अब कोचिंग जाना पड़ेगा. Now, what I earlier thought as a regret of joining the Rocket became the best part of my vacation. The difference I find in other coaching institutes, the Rocket, is that in other coaching institute teacher would come and he would say पढ़ ले भाई नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, and Abhijit and Deepak sir would used to come and they would say like चलो पढ़ते हैं साथ में, and that साथ में made all the difference. In our school, in our Sainik school, there is a popular saying that great people never tell you what to do, they'll show you how it's done. But apart from these things, beyond these things, the most important part of being Rocket, the most important thing being in Rocket was not just the teachers or the family or the buildings or the parties we have, but the family we forged forever, and the laughter we shared together, discussing and mocking each other, and discussing about that short story or the film that was shown at the end of every class, about its hidden meaning, and the way Abhijit sir used to explain those all. And mentioning motivation in front of Abhijit sir and Deepak sir would be like showing a candle to the sun. I mean, अगर कोटा फैक्ट्री के पास जीतू भी है ना, तो रॉकेट फैमिली के साथ अभिजीत सर और दीपक सर है. और बड़े सयानी भी कह के गए हैं कि लाइफ में जैसे मृत्यु निश्चित है, वैसे निश्चित ये है that all the rockets that are going to take off from this very launching pad will surely attain a happy and stable orbit in the life. थोड़ा टाइम लगा, बहुत बार लिखना पड़ा, I had to record this session quite a lot of times. घर वाले बोल रहे थे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या. एंड रॉकेट एजुकेशन में मैं सीरियसली कभी पढ़ने के उससे नहीं किया कि हाँ यार आज भैया वो पढ़ाएंगे. भैया बोलते थे हाँ ठीक है भैया पढ़ाओ, हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो, आप गलत भी पढ़ाओगे तो हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो गलत को ही सही बोलेंगे, ठीक है पढ़ाओ. एक बात है, मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, दीपक भैया जो है उन्होंने हम लोगों के सब्जेक्ट के ऊपर हमसे ज़्यादा मेहनत की. ऑफिस से आए सीधा पढ़ाने लग गए, घर में फैमिली मेम्बर को ना टाइम देना, जो सिस्टम जो प्रोवाइड हो रहा था हमें वहाँ पे बहुत ही अच्छा था. सो आपको अगर अंदर से गट फीलिंग है कि हाँ आप कर लोगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. और हर चीज़ मतलब आपका टीचर आपको स्पून फीड करेगा तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, आपको अंदर से भी वो फील लाना पड़ेगा. मुझे रॉकेट जैसा आज तक, मतलब रॉकेट जैसा नहीं, मतलब दोनों जो टीचर थे मेरे, अभिजीत भैया और दीपक भैया मैथ्स और फिजिक्स के, वो मतलब अमेजिंग थे, अलग ही थे. इतना थे मतलब कि उनसे कभी भी बोलो कि ये टाइम चाहिए, इस टाइम पढ़ा दो, तो वो टाइम मिल जाता था. अभिजीत भैया तो हमेशा अवेलेबल रहते थे, दीपक भैया थोड़ी जॉब करते थे इसलिए कभी कभार नहीं हो पाता था, पर वो एडजस्ट करके रात के 9:30 बजे भी हमें क्लास के टाइम दे देते थे. रात को आते थे ऑफिस से और तुरंत हमें पढ़ाने आ जाते थे, पानी भी नहीं पीते थे शायद वहाँ पे आके हमने, और हमें पढ़ाने लग जाते थे बस. एक बार का तो किस्सा भी मुझे याद है, हम वहाँ फेरली के लिए पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे, कैमरा लगा हुआ था रॉकेट के कमरे में हमारे MI का, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने क्वेश्चन गलत करे जा रहे थे, हम बोर्ड पे लिख के मजे आ रहे थे, बोर्ड पे लिख के पढ़ने में, तो हम बोर्ड पे लिख के पढ़ रहे थे, तो भैया ने कैमरा घुमाया अपने ऑफिस से बैठे बैठे और बोर्ड पे देख के बोले कि तो गलत कर रहे हो तुम, इसको ऐसे करो ऐसे करो, कैमरे पे से ही हमें बता दिया कि हमें ऐसे करना चाहिए. और मतलब रात को नाइट क्लासेस ली हमने बहुत बार. भैया तो मतलब आते थे, सो भी नहीं पाते थे बेचारे, कभी कभार तो क्लास में जो आते थे, पर हम उठा के बोल देते थे भैया बताओ बहुत चैप्टर हमने उठाए. एक तो पूरा दिन बैठे हम पार्टी करते थे, हम कितना मजा आता था. भैया अब हम कितना खाते थे, मजा ये लगता है रॉकेट का. ऐसा था कि मतलब अपने घर से हम दूसरे घर जा रहे हैं एक तरह से पढ़ने के लिए, कभी रॉकेट अलग से लगा ही नहीं हमें, और मतलब बस तगड़ा था रॉकेट. रॉकेट एजुकेशन के बारे में मैं बताऊं तो वो बहुत काम, बहुत चिल और एक बहुत ही बेटर एंड केयरिंग इंस्टीट्यूट है जो हर एक बच्चे पे फोकस करता है. और ख़ासकर मेरे साथ भी यही हुआ, जैसे सभी बच्चों के लिए उन्होंने प्लान कर रखा था. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, एंड आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक प्रेशर नहीं मिलेगा जैसे एक इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है. सो
आप बहुत फ्रेंडली चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और अभिजीत भैया वेरी थैंक यू सो मच कि आपने गाइडेंस दिया इस दौरान, और क्लास 12th में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मुझे नहीं लगता आपको एक फीडबैक जैसा छोटा वर्ड डिफाइन कर सकता है। यही कहूँगा भैया कि थैंक यू सो मच इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए, इतना विश्वास रखने के लिए कि लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और भैया यही है कि मतलब रॉकेट एजुकेशन को बहुत मिस करूँगा, वहाँ की पिज़्ज़ा पार्टीज़ और लास्ट मिनट वाली वीडियोस जो आप दिखाते थे, जिससे कि हम घर जाके पढ़ सकें। लास्ट मतलब क्लास ख़त्म हो जाती थी तब आप वीडियो दिखाते थे। तो थैंक यू भैया। और यही है भैया, मैं और शुभम रुका करते थे लास्ट में, तो आपके पास हर एक सॉल्यूशन रहा करता था कि ऐसे पढ़ो और ये टाइम टेबल बनाओ, ऐसे करो। और हम दोनों हमेशा डिमोटिवेट हो गए कि भैया क्या करें क्या नहीं, आपके पास हर एक सॉल्यूशन रहता था। तो भैया थैंक यू इतना सपोर्ट रखने के लिए, एक बड़ा भाई जैसा मतलब रखने के लिए भैया। तो बस यही है भैया, हमेशा ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना और हमेशा खुश रहना भैया। और वी मिस यू भैया। ओके। तो एटलीस्ट फिजिक्स की टेंशन तो मेरी कम हो गई। तो डे बाय डे जो चैप्टर्स दिक्कत करते थे मुझे, बेसिकली जिनमें मुझे डाउट था, वो क्लियर होते गए। आई वाज सरप्राइज्ड कि एक टीचर इतना अच्छा पढ़ा सकता है। आई कुडंट बिलीव दैट आई बिकेम फाइनली अ स्टूडेंट ऑफ रॉकेट एजुकेशन। दैट्स माय स्टोरी। रॉकेट एजुकेशन एक कोचिंग ही नहीं है, वो एक फन स्पॉट है हम स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी स्टूडेंट जो नया एनरोल हो रहा हो, जो कोई भी सोचते हैं कि कोचिंग्स ऐसी होती है वैसी होती है, बोरिंग होती है, हमारा मन नहीं करता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप रॉकेट एजुकेशन ज्वाइन करते हैं तो आपका हर दिन मन करेगा कोचिंग आने का, बिकॉज इट इज अ फन प्लेस अपार्ट फ्रॉम अ कोचिंग। वहाँ सर आपसे इतना फ्रैंक बिहेवियर करेंगे कि आपको लगेगा कि आप अपने किसी दोस्त से पढ़ रहे हैं और इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे वो। यू विल एब्सोल्युटली लव इट। I have studied physics at Rocket Education for almost 2 years. I would like to tell you that Rocket Education is a very good institute and they have a very positive environment. All the faculties were very nice and they helped me a lot. My physics faculty was very inspiring, very helpful, and they helped me with my 12th examinations, 12th board examinations a lot. You must join Rocket Education. They will help you for your examination and your preparation. Sir, your way of teaching is really nice. You explain all the concepts in depth. And moreover, you also clear very small doubts. You always encourages us to do something new and innovative. You go beyond the books and also help us to enhance our personality. I am grateful to have a teacher like you. Thank you, sir. What I like about Rocket Education is that students who come here to learn and study, they just not grow academically, but they grow in their life. And it is not just about maths and physics, it is also about the students' concern, their career, their thoughts, their perspective. So that is the best part I like about Rocket Education. And if I talk about Abhijit sir, he is very calm, understanding and intelligent. And the thing I like about him is that he has read Bhagavad Gita and also he follows it, and positivity reflects from his personality. Deepak sir, he has a good sense of humor and he is very passionate about his subject maths, and we loved his poems. He used to recite sometimes during the classes. I may not remember the formulas in the sine theta cos theta, but I do remember his great poems. So all this contributes to create a lovely environment to learn and to grow, and one must definitely join Rocket Education. I've written a few lines that I would like to share. That is, राम लिखा रहमान लिखा, ईशा सत सत नाम लिखा। राम लिखा रहमान लिखा, ईशा सत सत नाम लिखा। होड़ लगी सारी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, हमने रॉकेट नाम लिखा, हमने रॉकेट नाम लिखा। Thank you for all the love and care that you showed for us, and most important, for forging a bond beyond blood. जय हिंद। दीपक, वैसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि भी हमारी फेयरवेल की पार्टी बच रही है वो कब दोगे?